हेलो नमस्कार दोस्तों। ट्रेड टॉक्स के इस नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं बहुत ही गंभीर मुद्दे पे आप लोगों को अवेयर करना चाहूँगा या आप लोगों को बताना चाहूँगा। आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ फियर ऑफ ट्रेडिंग पे। दो इमोशन, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, पहले के एपिसोड्स में मैंने ये चर्चा की थी कि ट्रेडिंग में मुख्य रूप से दो इमोशन काफ़ी काम करते हैं। पहला है फियर यानी कि डर, भय। दूसरा है लालच यानी कि ग्रीड। तो ये दो इमोशन से हमको जंग लड़नी है। इन दोनों इमोशंस पे हमको विजय प्राप्त करनी है किसी भी तरह से, एनी हाउ, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो फियर ऑफ ट्रेडिंग जो विषय है ये इतना गंभीर इसलिए है क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लोग दैनिक जीवन में भी काफ़ी चीज़ों से डर जाते हैं। तो डर को समझने के लिए, फियर ऑफ ट्रेडिंग इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें ये जड़ से समझना पड़ेगा कि डर आखिर होता क्या है, कोई भी इंसान क्यों डरता है और आपके मन से डर कब चला जाता है। मतलब हम फियर से ओवरकम कैसे, हम अपने आप को भयमुक्त कैसे करें, तो ये भी एक पहलू है। इसका सॉल्यूशन है जो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। तो पहले हम ये समझने का कोशिश करते हैं कि भय क्या होता है। भय को समझने के लिए, डर को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जब हमें किसी चीज़ का भय होता है तो हम किसी अनजान या अनहोनी घटना या किसी से हमें डर लग रहा हो, जैसे आप समझो कि आपको किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को उसके पिताजी से डर लगता है, किसी को ये डर लगता है कि मेरे पिताजी अगर ये चीज़ जान गए तो वो क्या समझेंगे। किसी को अकेले रहने से डर लगता है। बहुत लोगों, आलिया भट्ट को अकेले सोने से डर लगता है। तो लोगों को अलग अलग चीज़ें करने में डर लगता है और सबके अपने अपने वेरिएंट्स होते हैं। सब मतलब ये कम्प्लीटली आदमी टू आदमी डिपेंड करता है कि वो उसको कितना डर लग रहा है एक्चुअली और किस चीज़ से डर लग रहा है। अब जनरली क्या होता है ट्रेडर्स के साथ या इन्वेस्टर्स के साथ कि उनको उनको चूँकि एक बार घाटा लग चुका होता है तो उनको दूसरा ट्रेड लेने में डर लगता है। या दैनिक जीवन में आप सोचो कि किसी ने एक बार पिताजी से अगर मार खा लिया कस के, मतलब जम के वाला। अब तो खैर लोग नहीं मारते बच्चों को, लेकिन फिर भी अगर किसी ने अपने पिताजी से मार खा लिया एक बार तो उसको दूसरी बार डर लगेगा। उसी को आतंक कहते हैं। जैसे सपोज़ आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ओसामा बिन लादेन का डर अब तक है। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे उसने गिराया एक बार किया, तो उस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि किसी बुरी घटना के होने का अंदेशा होना ही डर है। किसी बुरी घटना का अंदेशा होना डर है। बुरी घटना का होना डर नहीं है, उसका अंदेशा डर है। तो फियर एक इमोशन है जो आपके दिमाग के अंदर है। तो उससे ओवरकम आप तभी हो सकते हो जब आप किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जान जाओ। आपको परीक्षा में फेल होने से कब डर लगता है? आपको परीक्षा में फेल होने का डर तभी होगा जब आपको उस सब्जेक्ट की जानकारी नहीं होगी।
तो अब जानकारी नहीं होगी तब आपको डर लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे डील करेंगे, वो क्वेश्चन आ गया तो कैसे डील करेंगे। आप समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए फियर हमें तब होता है जब हम किसी चीज़ को अच्छे से जान नहीं रहे होते, हम समझ नहीं रहे होते, हमारा कन्विक्शन नहीं होता है, या हम दूसरे के बातों पे अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी ट्रेडिंग को एक्सक्यूट कर रहे होते हैं। जब आप सेल्फ एनालिसिस करने लग जाएंगे, जब आप सेल्फ आपका लेवल वहाँ चला जाएगा जब आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते, ना आपको जी बिज़नेस चाहिए, ना आपको CNBC का अनिल सिंह भी चाहिए, ना आपको कोई भी आदमी आपको नहीं चाहिए, और किसी की सलाह आपको नहीं चाहिए। आपको सेल्फ एनालाइज करना है, तब जाके आपको जो है कन्विक्शन आता है, तब जाके आपको लगता है कि नहीं, हम जो है इस चीज़ को समझ सकते हैं। और आप सिर्फ़ और सिर्फ आप ही ज़िम्मेदार हैं आपके आने वाले लॉसेस के लिए भी। जिस तरह से आप अपने प्रॉफिट के लिए ज़िम्मेदार हैं, उस तरह सिर्फ़ और सिर्फ आप ही ज़िम्मेदार हैं अपने कंप्लीट लॉसेस के लिए, कोई दूसरा नहीं है। जब इन सब बातों को आप धीरे धीरे समझने लगेंगे, इन सब गहराइयों में आप जाने लगेंगे, तब आप कहीं ना कहीं आपको फियर चला जाएगा। और एक और मैं महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा कि प्लान आपका क्या है। आप समझिए कि किसी भी चीज़ को अगर हम करें और उसमें एकदम मतलब लूप होल लेस प्लान हो, उसमें कोई लूप होल नहीं हो उस प्लानिंग में, तो आपको उसको एक्सिक्यूट करने में कम डर लगता है या डर नहीं लगता है। जब कोई बहुत मंझा हुआ चोर है अगर, तो उसको चोरी में तभी डर लगेगा जब उसको लगेगा कि अरे यार कोई देख लेगा तब। लेकिन अगर उसके हाथ में सपोज़ आपने गन दे दिया और उसका मुंह ढका हुआ है और वो जानता है कि उस इलाके में मेरे पास गन है और उस इलाके में पुलिस नहीं आ सकती, कुछ भी हो जाए, तो शायद उसका डर कम हो जाएगा या उसको डर ना लगे। या ये भी कह सकते हैं कि अगर वो चोरी बार बार करता है, एक ही काम को लगातार करने से भी आपका डर कम हो जाता है। या इन अदर वर्ड्स कि आप जो है आप थेथर हो जाते हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, तो वो भी डर को ओवरकम करने का एक रास्ता है। अब सपोज़ कि अगर कोई बच्चा एक गलती करता है और उसके पिताजी डेली उसको एक थप्पड़ मारते हैं, तो शुरू में हो सकता है 1-2 महीने उसको डर लगे, 3 महीने डर लगे, लेकिन अब उसको कंप्लीट पता है कि मैं बचपन से मार खाता आ रहा हूँ, मैं जाऊँगा घर पे, एक थप्पड़ खाएंगे, ख़त्म हो जाएगा मामला। बस उसके पिताजी कुछ बोलते नहीं हैं, सिर्फ उसको एक थप्पड़ देते हैं। तो अगर वो डेली उसके जीवन में वो हो रहा है, डेली हो रहा है, तो उसको फिर उस थप्पड़ से डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पता है एक थप्पड़ खा के ख़त्म हो जानी है बात। ऐसा आपने कई बार, मैंने तो फील किया है अपने स्कूल्स में, कि कुछ बच्चे ऐसे आते थे जिनको कम्प्लीटली पता होता था कि आज टीचर उनको मारेंगे, तो उनके मुंह से ना चीख निकलती थी ना उनके आंखों से आंसू निकलता था, बस वो हाथ आगे कर देते थे कि मास्टर जी ठीक है। बस उनको पहले से उनको ज़रा सा भी डर नहीं होता था कि चलो ठीक है, एक डंडा खा लेंगे, कोई बात नहीं। वो बिल्कुल यूज्ड टू हैं, मतलब दिमाग में उनको डर नहीं है। सॉरी। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपको डर है कोई चीज़ को एक्सिक्यूट करने में, तो ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, ये हर एक ट्रेडर के साथ होता है। पोजीशन साइजिंग जो है वो भी इसमें एक काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। किसी को 1 लाख रुपए के ट्रेड लेने में डर लगता है, किसी को 10,000 रुपये का ट्रेड लेने में डर लगता है, किसी को 1 करोड़ का ट्रेड लेने में डर लगता है, किसी को 500 करोड़ रुपए का ट्रेड लेने में डर लगता है। वो आदमी की मेंटल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितने का ट्रेड ले सकता है। अगर आप न्यू हो मार्केट में तो आपको कोई भी ट्रेड लेने से डर लग सकता है। क्यों? क्योंकि आप अनजान हो, आप चीज़ों को जानते नहीं हो, समझते नहीं हो कि आपके साथ क्या हो सकता है, और पहले से उसमें एक रिस्क इन्वॉल्व है। तो कुछ बुरा होने का जो अंदेशा है, जो एक अलग से कि कभी भी मेरे साथ कुछ हो सकता है, उसके कारण आदमी
आपको डर लगता है। दूसरा कि अगर आपकी पोजीशन साइजिंग ज़्यादा है, मतलब आपको एक लॉट लेना है या आपको 100 स्टॉक्स खरीदने हैं, उसके बदले आपने 500 स्टॉक्स खरीद लिए, तो आपको डर लगेगा, क्योंकि प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा तो लॉस भी उसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वो काफ़ी होगी। तो इससे बचने का एक सिंपल सीधा रास्ता ये मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको डर से, फियर से ओवरकम अगर करना है, आपको बचना है, तो पोजीशन साइजिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही। वो आपके कन्विक्शन, आपके जो है रिसर्च एंड एनालिसिस जो है, आप एनालाइज किस तरह से करते हो, चीज़ों को समझते कैसे हो, आपका किसी भी स्टॉक में कितना कन्विक्शन है, आपका टेक्निकल कितना मजबूत है, आपके पास कितनी जानकारियां हैं, इस पे तो है ही। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टिक टू योर प्लान। अगर आप हो कि अगर आपने पहले से सोच लिया है कि आपका ये मेंटल स्टॉप लॉस है कि भाई इतना हो गया, अब ठीक है चलो हम एक्सेप्ट करते हैं कि लाइन के उस पार तेरा था, लाइन के इस पार मेरा, तो जब लाइन के उस पार चला गया तो उसको देना पड़ेगा आपको। आप फिर उसमें बेईमानी नहीं कर सकते कि नहीं लाइन के उस पार गया फिर भी मैं रुका हुआ हूँ, नहीं, दे दो, गया वो, अब आपको दूसरा ट्रिक ढूंढना होगा। तो भय से मुक्त होने के लिए ट्रेडिंग में आपको प्लान का एक्सक्यूशन करना होगा और जानकारी जुटानी होगी। नॉलेज एक्यूमुलेशन काफ़ी काम आएगा आपके। बड़े ट्रेड्स लेने में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक्सपीरियंस की होती है, और दूसरा नॉलेज का जो वो है, क्यूमुलेटिव नॉलेज जो है, जो वर्षों से जुटाई गई जानकारियां हैं आपके दिमाग के अंदर, वो आपको कहीं ना कहीं बचाती हैं डर से। मुझे याद है कि अब मैं आपको रुपीज़ में नहीं बताऊंगा वो चीज़, लेकिन मुझे याद है कि एक समय मेरे साथ भी ये घटना हो चुकी है कि मुझे एक दिन उस लॉस को बुक करने में मेरे हाथ काँप गए। तो डिफरेंट स्टेजेस आते हैं आदमी के लाइफ में, ऐसा बहुत नॉर्मल है, बहुत लोगों के साथ होता है कि उनका हाथ काँप जाता है प्रॉफिट बुक करने में, या हो सकता है लॉस बुक करने में भी। क्यों? क्योंकि आप उस जो डिजिट है आप उससे यूज टू नहीं है। अभी मैंने इनका ये विवेक बिंद्रा जी का एक देख रहा था मैं इंटरव्यू, अभी वो काफ़ी चर्चा में है। तो उनका लल्लन टॉप पे देख रहा था कि उनको 4-5 करोड़ का लॉस हो गया, उनका घर बिक गया, वॉटेवर जो भी हुआ उनके साथ, वो जैसा भी आदमी होंगे अपने अपने लाइफ में, मैं किसी के पर्सनल लाइफ पे टिप्पणी नहीं करता, लेकिन उनका स्टेटमेंट देखो क्या है कि भाई 4-5 करोड़ का लॉस कुछ नहीं होता, छोटी सोच और पाँव की मोच जो है वो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए 4-5 करोड़ का लॉस भी ज़्यादा नहीं होता है, और किसी व्यक्ति विशेष के लिए 1000 रुपये छोड़ो, आप 500 रुपये का लॉस उसके दिमाग को काफ़ी इम्पैक्ट कर जाता है। मतलब उसको वो, अगर उसको 500 रुपये उसके खो गए ना, जो गरीब आदमी है, तो हो सकता है वो सिर्फ उस दुख से बीमार हो जाए कि भाई मेरा 500 चला गया, मेरा 500 चला गया। तो ये एक काफ़ी सब्जेक्टिव है चीज़, लेकिन अगर आप चीज़ों को देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है, कि किसी के लिए कोई अमाउंट बड़ा हो जाता है, किसी के लिए छोटा हो जाता है, और होता कुछ नहीं है। सब फिजिकल वर्ल्ड में कुछ आप खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, ठीक है। मेन इम्पॉर्टेंट तो आपका खुश रहना है। पैसा आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, बहुत अलग चीज़ है। और पैसे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ही दुख का कारण बनती है कहीं ना कहीं। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक ये बताऊंगा कि कभी कभी आपको डर से निपटने में, मतलब ओवरकम, मतलब डर से छुटकारा पाने में किसी का साथ, हैंड होल्डिंग भी बहुत काम आती है। सपोज़ कि अगर आप बचपन में आप देखते हो कि अगर आप रात में सुसु करने जा रहे हो अंधेरे में, तो आपको भूत से डर लग रहा है, लेकिन अगर किसी का साथ है, किसी मित्र का साथ है, किसी भाई का साथ है, किसी पिता का साथ है, तो आपको वहाँ पे डर नहीं लगता है। आप सोचते हो कि अरे वो तो मेरे बगल में है।
तो जो आपके साथ, अगर आपको ये अगर पता है कि वो मेरे साथ में है, मेरे साथ खड़ा है, कि अगर कुछ होगा गलत तो वो बचा लेगा, या हो सकता है वो मुझे उतना लॉस ना होने दे, या मेरे साथ बना हुआ है वो आदमी, तो आपको, ये मैं नहीं कहता कि आपको डर ही नहीं लगेगा डर, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा हैंड होल्डिंग मिल जाता है कि एक सहारा मिल जाता है कि भाई मेरे साथ तो ये आदमी खड़ा है, जो कि एक अच्छा आदमी है, जो जिसको थोड़ी तो है जानकारी। तो आपके अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट करें, मैं बिल्कुल आंसर दूंगा। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि मेरे व्यूज़ आ रहे हैं थोड़े बहुत, जो भी हैं कम ही सही लेकिन आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो डालूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज हम लोगों ने चर्चा की फियर के बारे में। कल मैं आपको ग्रीड के बारे में अच्छे से बताऊंगा अगले वीडियो में। ग्रीड जो इमोशन है व्यक्ति के अंदर, उस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज अपने ज्ञान के प्रवाह को यहीं रोकते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।